विष्णु पुराण, नरसिंहपुर अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार। इसमें हम विष्णु अवतारों के बारे में आपको बताएंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे सिर्फ आध्यात्मिक पौराणिक कथाएँ आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो चलिए आइए जानते हैं इनके अवतारों के बारे में। इन्होंने कौन कौन से अवतार लिए, उन अवतारों में क्या किया। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चतुर्थ अवतार है, जो वैशाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अवतरित हुए। पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्षों बिना जल के वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। दैत्य को वरदान मिला। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मार भगा दिया, स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय थे। असुर को किसी प्रकार वे पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। एक दिन सहज ही अपने चारों पुत्रों में से सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा, बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना। ये सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, इसे मार डालो, यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है। असुरों ने आघात किया। भल फलक मुड़ गए, खड़ग टूट गया, त्रिशूल टेढ़े हो गए, पर वह कोमल शिशु अक्षत रहा। दैत्य चौंका। प्रहलाद को विष दिया गया, पर वह जैसे अमृत हो। सर्प छोड़े गए उनके पास और वे फण उठाकर झूमने लगे। मत गजाराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर वे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे शैया से उठे हों। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबाने पर 2 क्षण पश्चात ऊपर आ गए। घोर चिता में उनको लपटें शीतल प्रतीत हुई। गुरु पुत्रों ने मंत्र बल से कृत्या उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की हो, तो वह गुरु पुत्रों को ही प्राणहीन कर गई। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बांध दिया और स्वयं खड़ग उठाया और कहा, तू किसके बल से मेरे अनादर पर तुला है? कहा है वह। प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र। इस स्तंभ में भी प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य ने खंभे पर घूसा मारा। वह और समस्त लोग चौंक गए। स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ। एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा, समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, स्वर्ण सटाएं, बड़ी भीषण आकृति खंभे से प्रकट हुई। दैत्य ने अनुचर झपटे और मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। छटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया, दिन में या रात में ना मरूंगा। कोई देव, दैत्य, मानव, पशु मुझे ना मार सकेगा। भवन में या बाहर मेरी मृत्यु ना होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि, जल, गगन सर्वत्र मैं अवध्य हूँ। नरसिंह बोले, देख यह संध्या काल है। मुझे देख कि मैं कौन हूँ। यह द्वार की दहली, ये मेरे नख और यह मेरी जंघा पर पड़ा तो अट्टहास करके भगवान ने नाखों से उसके वक्ष को विदीर्ण कर डाला। वह उग्र रूप में देखकर देवता डर गए। ब्रह्मा जी अवसन्न हो गए। यहाँ लक्ष्मी दूर से लौट आई, पर
प्रहलाद वे तो प्रभु के वर प्राप्त हुए थे, उन्होंने स्तुति की। भगवान नरसिंह ने गोद में उठाकर उन्हें बैठा लिया और स्नेह करने लगे। वामन अवतार। वामन अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार हैं, जो भद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वादश को अवतरित हुए। आचार्य शुक्र ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे असुरों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर दिया था। राजा बलि ने आचार्य की कृपा से जीवन प्राप्त किया था। वे सच्चे हृदय से आचार्य की सेवा में लग गए। शुक्राचार्य जी प्रसन्न हुए, उन्होंने यज्ञ कराया। अग्नि से दिव्य रथ, अक्षय त्रोण, अभय कवच प्रकट हुए। आसुरी सेना अमरावती पर चढ़ दौड़ी। इंद्र ने देखते ही समझ लिया कि इस बार देवता और इस सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। बलि ब्रह्मा तेज से प्रोषित थे। देवगुरु ने आदेश से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। अमरधाम असुर राजधानी बना। शुक्राचार्य ने बलि का इंद्रदत्व स्थिर करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ कराना प्रारंभ किया। 100 अश्वमेघ यज्ञ करके बलि नियम से समत इंद्र बन जाएगा। फिर उन्हें कौन हटा सकता है? यह देख देव माता अदिति अत्यंत दुखी थी। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से उन्होंने प्रार्थना की कि महर्षि तो एक ही उपाय जानते हैं, भगवान की शरण आराधना। अदिति ने भगवान की आराधना की। प्रभु प्रकट हुए। अदिति को वरदान मिला। उन्हीं के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। तत्काल वामन ब्रह्मचारी बन गए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के यहाँ चले गए। नर्मदा से उत्तर तट पर असुर इंद्र बलि अश्वमेघ यज्ञ में दीक्षित थे। यह उनका अंतिम अश्वमेघ यज्ञ था। छत्र, पलाश, दंड तथा कमंडलू लिए जटाधारी अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहाँ पधारे। बलि, शुक्राचार्य, ऋषिगण सभी उस तेज से अभिभूत अपनी अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए। बलि ने उनके चरण धोए, पूजन किया और प्रार्थना की कि जो भी इच्छा हो वे मांग लें। मुझे अपने पैरों से 3 पद भूमि चाहिए। बलि के कुल की शूरता, उदारता आदि की प्रशंसा करके वामन ने मांगा। बलि ने बहुत आग्रह किया कि और कुछ मांगा जाए। वर वामन ने जो मांगना था वही मांगा था। 1 पद में पृथ्वी, 1 में स्वर्ग आदि लोक तथा शरीर से समस्त नभ व्याप्त कर लिया उन्होंने। उनका वाम पद ब्रह्मलोक से ऊपर तक गया। उसके अनुष्ठ नस से ब्रह्मांड का अवतार तनिक टूट गया। ब्रह्मांड द्रव वहाँ से ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया और चरणों तक के साथ उस ब्रह्म द्रव को अपने कमंडलू में ले लिया। वही ब्रह्म द्रव गंगा जी बना। 3 पद रखने को स्थान कहाँ है? भगवान ने बलि को नरक का भय दिखाया। संकल्प करके दान न करने पर तो नरक होगा, इसे मेरे मस्तक पर रख लें। बलि ने मस्तक झुकाया। प्रभु ने वहाँ चरण रखा। बलि गरुण द्वारा बांध लिए गए। तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे, तब तक सुतल में निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वार पर गदा पाणे उपस्थित रहूँगा। दया में द्रवित हुए प्रहलाद के साथ बलि सब असुरों को लेकर स्वर्गाधिक ऐश्वर्य संपन्न सुतल लोक में पधारे। शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश से यज्ञ पूरा किया। तीसरी कथा। 3रा अवतार परशुराम अवतार। परशुराम राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जन्मेजय के पुत्र विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोद परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण
ये परशुराम कहलाते थे। विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार जो वामन एवं रामचंद्र के मध्य में गिने जाता है, जमदाग्नि के पुत्र के होने के कारण ये जामदाग्य भी कहे जाते हैं। उनकी माँ जल का कलश लेकर भरने के लिए नदी पर गई। वहाँ गर्भ चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने के रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलंब हो गया तथा यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर परशुराम के पिता जमदाग्नि के क्रोध के आवेश में अपने 4 पुत्रों को उसका वध करने के लिए कहा। परशुराम ने अतिरिक्त कोई भी तैयार न हुआ, अतः जमदाग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट डाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने 4 वरदान मांगे। पहला, माँ पुनर्जीवित हो जाएं। दूसरा, उन्हें मरने की स्मृति न रहे। तीसरा, भाई चेतना युक्त हो जाएं और मैं परमायु हूँ। जमदाग्नि ने उन्हें चारों वरदान दे दिए। दुर्वासा की भांति परशुराम भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात हैं। एक बार कार्तविक ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम उजाड़ डाला था, जिससे परशुराम ने क्रोधित हो उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। कार्तवीर्य के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से जमदाग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन कर दिया। पत्नियां जीवित रहीं और नई पीढ़ी को जन्म दिया और 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की ओर ध्यान लगाया। राम अवतार में रामचंद्र द्वारा शिव का धनुष तोड़ने पर ये क्रुद्ध होकर आए थे। उन्होंने परीक्षा के लिए उनका धनुष रामचंद्र को दिया। जब राम ने धनुष चढ़ा दिया तो परशुराम समझ गए कि रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या करने चले गए। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। इस चैनल पे सिर्फ आध्यात्मिक पौराणिक कथाएं आपके सामने आएंगी। ज़्यादातर सब्सक्राइब करें।